स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स में हमने पिछले वीडियो में बिंब प्रतिबिंब सूत्र को स्थापित किया था। आज हम बात करने वाले हैं आवर्धन। आवर्धन जो है ये हायर फिजिक्स और जितने भी बीएससी के एग्जाम हैं या फिर सीएसआर नेट गेट और जो बच्चे फिजिक्स के अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, आवर्धनता। ये होता क्या है? छोटी क्लासों में हमने आवर्धनता पढ़ी होगी। जैसे हम किसी लेंस खरीदने किसी दुकान के अंदर जाते हैं तो शॉपकीपर हमें बताता है कि ये लेंस मैग्निफाइड है यानी आवर्धित होता है, तो वह उस लेंस के गुण बताता है कि ये लेंस आवर्धित है या फिर मैग्निफाइड है। जैसे हम किसी फोन में कोई फोटो देखते हैं तो हम उसको अगर बारीकी से देखना चाहें तो हम उसको जूम करते हैं। जूम करने का मतलब हम उसको बारीकी से देखते हैं और उस फोटो को जूम करने की क्षमता यानी हम उस फोटो को कितनी जूम कर सकते हैं वह उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। यानी कि आवर्धनता मैग्निफिकेशन होता क्या है? किसी गोलीय पृष्ठ से बने प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। यानी किसी भी गोलीय पृष्ठ से बने प्रतिबिंब का आकार और उस बिंब के आकार का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन। इसे हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एम यानी मैग्निफिकेशन, इसे हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए अपना जो आवर्धन होगा वो क्या होगा? आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार, बिंब का आकार। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। आवर्धन के प्रकार। आवर्धन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे हम पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन यानी लिटरल या ट्रांसवर्सेस मैग्निफिकेशन। ये होता क्या है? देखो, गोलीय पृष्ठ से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? पार्श्व या अनुप्रस्थ यानी लिटरल या ट्रांसवर्सेस मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसे हम कैपिटल एम टी से व्यक्त करते हैं। स्मॉल टी नीचे लिखेंगे। ये मैंने क्यों लिखा? देखो, हम मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। और अब ये टी क्यों लगाए? टी मैंने यहां से देखो अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्सेस, तो मैंने स्मॉल टी नीचे बेस में पुट कर दिया। इसका मतलब मैग्निफिकेशन है कौन सा? ट्रांसवर्सेस यानी अनुप्रस्थ आवर्धन है या फिर पार्श्व आवर्धन है। इसे हम एमटी से व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपना? अनुप्रस्थ आवर्धन यानी एमटी इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। mt इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज n अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देते हैं। mt इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। ये mt है अपने पास, वेयर h2 इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 इज इक्वल टू बिंब की ऊंचाई। तो ये अपना फर्स्ट जो टाइप था पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, गोलीय पृष्ठ से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाता है। इसे हम कैपिटल एम टी से व्यक्त करते हैं। एम टी इज इक्वल टू प्रतिबिंब की
ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई mt इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 लिखेंगे, वेयर h2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन को एक चित्र की सहायता से एक फॉर्मूले को स्थापित करेंगे। अब हम पार्श्व आवर्धन का एक चित्र के माध्यम से फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे पार्श्व आवर्धन हमारे पास एस डैश कोई गोलीय पृष्ठ है जिसके सामने एफ बी कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु रखी हुई है, कोई बिंब रखा हुआ है, जो अपवर्तन के पश्चात h2 ऊंचाई का क्या बनाता है, प्रतिबिंब। गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है और गोलीय पृष्ठ के दाईं ओर की दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक को हमने μ1 माना है और द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक को हमने μ2 माना है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A'B'C सम रूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। ये मैथमेटिक्स के एक थ्योरम है, तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे। ये अपना त्रिभुज है ABC और ये अपना त्रिभुज है A'B'C। तो मैं A'B'C त्रिभुज A'B'C के अंदर A' भुजा A'B', इसके संगत भुजा कौन सी है, A', के संगत भुजा कौन सी है, AB अपॉन AB इज इक्वल टू A'(C). A'(C) के संगत भुजा कौन सी है त्रिभुज ABC के अंदर, AC। हेयर मैं यहाँ A'(C) और AC के मान निकालूंगा, तो A'(C) को मैं क्या लिख सकता हूँ, A'(C) को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये पूरी जो दूरी है वो क्या है, PA'। अगर मैं PA' में से PC घटा दूं तो अपने पास क्या बचेगी, A'(C), तो माइनस PC। इसी प्रकार AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल टू AC को मैं लिख सकता हूँ A से P तक और P से C तक, यानी AP प्लस PC। अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यह मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। नाउ समीकरण 2 इंप्लाइज A'(B' की वैल्यू कितनी है अपने पास, A'(B' की वैल्यू है -H2 और AB की वैल्यू कितनी है अपने पास, H1। A'(C) को मैं क्या लिख सकता हूँ, PA' माइनस PC अपॉन AP प्लस PC। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज -H2 अपॉन H1। अब मैं PA' को क्या लिख सकता हूँ, PA', ये पूरी दूरी है, ये है प्रतिबिंब दूरी जिसको हम V से लिखते हैं, तो PA' इज इक्वल टू V। तो PA' को मैंने लिख दिया V माइनस PC की वैल्यू कितनी है अपने पास, R, वक्रता त्रिज्या है, तो ये आ गई अपनी R। अब मैं AP को क्या लिख सकता हूँ, AP बिंब दूरी, AP को मैं क्या लिखूंगा, -U प्लस PC की वैल्यू कितनी है अपने पास, R। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि PA' इज इक्वल टू V, PC इज इक्वल टू R एंड AP इज इक्वल टू -U। यहाँ से थोड़ा इसको सोल्व कर लीजिए, -H2 अपॉन H1, ये H2 है, अपॉन H1 इज इक्वल टू V माइनस R। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, U माइनस R, और उस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दूंगा, तो अपने पास क्या होगा, H2 अपॉन H1 V माइनस R और U माइनस R। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। नाउ
बिंब प्रतिबिंब सूत्र से बिंब प्रतिबिंब सूत्र से। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बिंब प्रतिबिंब सूत्र को स्थापित करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो बिंब प्रतिबिंब सूत्र क्या होता था? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये सूत्र मैंने पिछले वीडियो के अंदर प्रूफ करवाया था। तो इसको थोड़ा सरल कर लीजिए। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, इसको अलग अलग कीजिए। μ2 अपॉन r माइनस μ1 अपॉन r। अब मैं μ2 के टर्म एक साइड में रख रहा हूँ, तो μ2 अपॉन v माइनस ये μ2 का टर्म इस साइड में आएगा तो माइनस का होगा μ2 अपॉन r। इस साइड में μ1 अपॉन u इस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा μ1 अपॉन u माइनस ये है इस साइड में μ1 अपॉन r। मैं इस साइड से μ2 को कॉमन ले लेता हूँ तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन r। इस साइड से मैं μ1 को कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन r। दिस इम्प्लाइज μ2, इसका लघुत्तम आ गया अपने पास VR, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा r माइनस v इज इक्वल टू μ1, इसका लघुत्तम आ गया अपने पास UR, और ये होगा r माइनस u। यहाँ से मैं r से r कैंसिल कर दूंगा तो अपने पास क्या बचेगा? मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब हमें इस फोर चित्र की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ अपने पास क्या बचा? μ2 ऊपर है अपने पास r माइनस v अपॉन v इज इक्वल टू μ1 r माइनस u अपॉन u। ये μ1 है। यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है v माइनस आर अपॉन u माइनस आर, तो ये हो जाएगा μ2, और इस μ1 को मैं इसके अपॉन में ले आऊँगा μ1 इंटू में ये u जो डिवाइड में है ये आएगा मल्टीप्लाई में u, और ये है डिवाइड में। अब इसकी वैल्यू अपने पास बचेगी r माइनस u, और ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में r माइनस v। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज μ2 अपॉन μ1 इंटू में u अपॉन v। अपने को तो वैल्यू निकालनी है v माइनस आर अपॉन u माइनस आर, तो इसके लिए मैं इसे माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा u माइनस आर अपॉन, इसमें से भी माइनस कॉमन लूँगा और माइनस माइनस को कैंसिल आउट करूँगा तो वो अपने पास आ जाएगा v माइनस आर। जो दोनों में से माइनस कॉमन आया उस माइनस को हमने कैंसिल आउट कर दिया। दिस इम्प्लाइज अपने को वैल्यू निकालनी है v माइनस आर अपॉन u माइनस आर, तो इसकी ये फॉर्म बनाने के लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। आ जाएगा अपने पास v माइनस आर अपॉन u माइनस आर, तो ये पूरी टर्म भी अपोजिट होगी। ये हो जाएगा μ1 अपॉन μ2 इंटू में u अपॉन u। ये अपने पास वैल्यू आ गई v माइनस आर अपॉन u माइनस आर। ये वैल्यू हमें उठाकर समीकरण नंबर 3 में रखनी है। दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो मैं यहाँ थोड़ा सरफ कर देता हूँ। तो यहाँ से समीकरण 3 इम्प्लाइज H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू v माइनस आर अपॉन u माइनस आर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2 इंटू में
V अपॉन U। यहाँ पर H2 है, वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, H1 है बिंब की ऊंचाई, μ1 है प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 है द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, V है प्रतिबिंब दूरी, U है बिंब दूरी। दिस इंप्लाइज, यहाँ से मैं थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ इसको। H2 अपॉन H1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, mt, और ये फॉर्मूला हो गया अपना ट्रांसवर्सेज या लिटरल मैग्निफिकेशन का, ये अपना फॉर्मूला निकल के आया। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन के दूसरे टाइप पर। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन के टाइप नंबर 2 पर। दूसरा टाइप है हमारा एक्सीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन, एक्सियल मैग्निफिकेशन। ये होता क्या है, देखो प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, एक्सीय आवर्धन। हम कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई का अनुपात हमेशा एक्सीय आवर्धन कहलाता है। इसे कैपिटल MA से डिनोट करते हैं। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, MA इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन बिंब की लंबाई। कैपिटल MA इज इक्वल टू, मैं प्रतिबिंब की लंबाई ले लेता हूं। प्रतिबिंब की लंबाई होती क्या है, प्रतिबिंब की जो अपने पास दूरी होती है या लंबाई होती है वो v होती है, लेकिन मैं यहाँ अल्पांश अल्प रूप में लेकर चलना है अपने को, तो हम dv लिखेंगे और इसको लिखेंगे du। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब बिंब प्रतिबिंब सूत्र से बिंब प्रतिबिंब सूत्र क्या होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r बाई डिफरेंशिएशन। इसका हमें अवकलन कर देना है। तो μ2 कांस्टेंट है सेम का सेम, और 1 अपॉन v का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा v स्क्वायर, और v का क्या होगा dv, माइनस 1 अपॉन u का क्या होगा 1 अपॉन u स्क्वायर, और माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा u स्क्वायर, और u का होगा du, और इज इक्वल टू μ2 कांस्टेंट, μ1 कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो राइट साइड पूरी शून्य, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन अपने पास शून्य होता है। मैं इस वाले पार्ट को इस साइड में लेके जाऊंगा, तो इस साइड में क्या बचा अपना μ1 अपॉन u स्क्वायर du। इस साइड में क्या आ जाएगा μ2 अपॉन v स्क्वायर dv। इस साइड में लेके गया मैं इसको, तो ये पॉजिटिव होगी यहाँ से। दिस इंप्लाइज, अपने को तो वैल्यू निकालनी है dv अपॉन du की, तो ये फॉर्म बनाने के लिए dv अपॉन du, ये dv है, मैंने इस du को इस dv के डिवाइड में लेके आया, तो यहाँ अपने पास क्या बचा μ1 अपॉन u स्क्वायर, ये v स्क्वायर भाग में ये आ जाएगा इंटू में v स्क्वायर, और ये μ2 इंटू में ये आ जाएगा डिवाइड में अपॉन μ2। यहाँ से दिस इंप्लाइज dv अपॉन du, मैं थोड़ा इसको सुव्यवस्थित कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा μ1, इसके नीचे मैं μ2 लिख देता हूँ, इंटू यहाँ है v स्क्वायर, और इसके नीचे आ जाएगा u स्क्वायर। ये हो गया अपना सुव्यवस्थित रूप। इसको मैं और लिख देता हूँ, देखो dv अपॉन du को मैं क्या लिख सकता हूँ ma, dv अपॉन du को मैं क्या लिख सकता हूँ ma। यहाँ से μ1 अपॉन μ2 इंटू में v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। यहाँ पर μ1 क्या है
प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक μ2 द्वितीय का, और v है प्रतिबिंब दूरी और u है बिंब दूरी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन के अंदर इसका लास्ट पार्ट के बारे में, जो होगा कोणीय आवर्धन। अब टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन के अंदर हम अंतिम पार्ट लेकर चल रहे हैं। तीसरा जो भाग है इसका कोणीय आवर्धन। आवर्धन का तीसरा प्रकार है कोणीय आवर्धन। ये क्या होता है, देखो प्रतिबिंब कोण की स्पर्शज्या तथा बिंब कोण की स्पर्शज्या का अनुपात कोणीय आवर्धन कहलाता है। इसे एम थीटा से व्यक्त करते हैं। देखो एम थीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, दैट इज एम थीटा इज इक्वल टू प्रतिबिंब कोण की स्पर्शज्या। स्पर्शज्या का मतलब तो आप समझ गए होंगे, अपॉन बिंब कोण की स्पर्शज्या। स्पर्शज्या का मतलब जो एंगल होगा उसको हमें tan में कन्वर्ट करना है। तो यहां से एम थीटा इज इक्वल टू प्रतिबिंब कोण की स्पर्शज्या tan, प्रतिबिंब की है तो tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1। ये हो गया अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसके लिए मैं थोड़ा यहां से रफ कर देता हूं। हेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 वेरी स्मॉल एंगल, देन tan थीटा 1 लगभग बराबर होगा sin थीटा 1, और sin थीटा 1 लगभग बराबर होगा थीटा 1। सिमिलरली इसी प्रकार tan थीटा 2 लगभग बराबर होगा sin थीटा 2, और sin थीटा 2 लगभग बराबर होगा थीटा 2। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, m थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, sin थीटा 2 अपॉन इसकी जगह लिख देंगे हम sin थीटा 1। ये हो गया अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो आज हमने पढ़ा आवर्धन और आवर्धन के प्रकार। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों।